भील, आपके भील समाज के यहाँ के अध्यक्ष साहब, और अभी जो जोशीले उद्बोधन के साथ में सबको एक इतिहास याद दिलाया भाई भंवर जी, और समस्त आसपास के क्षेत्र से आए हुए समाज के गणमान्य व्यक्तियों, आपके उप जिला प्रमुख साहब और समस्त पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंचगण और समाज के मौजूद व्यक्ति, जनप्रतिनिधियों के साथ में जन सेवक भी, जो अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, और विशेष धन्यवाद प्रोग्राम का आयोजन किया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे राजकुमार जी रोज दम के ऊपर वह अपने क्षेत्र को हिला के रख दिया और भील समाज को, आदिवासी समाज को अपने हक और अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा किसी ने जागृत किया है, प्रभावित किया है, तो राजकुमार जी रोज साहब और भंवरलाल जी ने। भंवरलाल जी अभी बता रहे थे समस्याओं के बारे में, बिल्कुल 100% सहमत हूं। अगर समस्या को अपन समस्या समझकर बैठ जाएंगे तो उसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन समस्या को समस्या नहीं मानते हुए उसके खिलाफ संघर्ष करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपना थार का क्षेत्र हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है और सदियों से हम संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष ही हमारा जीवन रहा है। एक जमाना था जब थार के लोग जीवित रहने के लिए अपने आप लोगों ने पानी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष किया, अन्न के लिए बस सबसे बड़ा संघर्ष किया है। अन्न और पानी के संघर्ष इस थार की डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल के अंदर संघर्षों से हमेशा हमारा गहरा नाता रहा है। हमारा क्षेत्र ना तो कोई मालवा प्रदेश था और ना कोई हमारा सिंध प्रदेश था। यहाँ जीवन जीने के लिए, अकालों से सामना करने के लिए लोग मजदूरी के लिए सिंध जाया करते थे या मालवा जाया करते थे। तो हम सब उन पूर्ववर्ती समस्याओं से वाकिफ है और अब हम सबको जागने का समय आया है। अगर अपना आप अत्याचार को, अन्याय को स्वीकार करोगे तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपने को संघर्ष करना है। चाहे अन्याय अत्याचार किसी के साथ में हो सकता है तो उसको दबा कर नहीं रख सकते और अन्याय को आप स्वीकार भी नहीं कर सकते। सत्य और अहिंसा की मार्ग पर चलते हुए, कानून का सहारा लेते हुए अपने आप को बदलना होगा और अत्याचारों के खिलाफ अपने को संघर्ष करते हुए, जागरूक रहते हुए अपने को आगे बढ़ना है। अपना भाईचारा आपस में कायम रखना है। वैसे भील समाज का, आदिवासी समाज का इतिहास हमेशा गौरवमयी रहा है। चाहे पुराने समय की बात करो, राजा रजवाड़ों की समय की बात करो, जो सब युद्ध के समय सबसे अग्रणी पंक्ति के अंदर कोई लड़ाका था तो भील समाज के लोग थे, आदिवासी लोग थे। राणा पूजा की वो सेना थी जो महाराणा प्रताप के से कंधा मिलाकर हल्दी घाटी के युद्ध हो, चाहे कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी के जो क्रांतियां हुई, उन सब के अंदर भील समाज का, आदिवासी समाज की भूमिका सबसे अग्रणी रही है। तो हम सभी उस लड़ाका कौन से आते हैं जो कभी अन्याय और अत्याचार स्वीकार करना ही नहीं सीखा, लेकिन बीच के अंदर ऐसी परिस्थितियां हुई जो आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए, कई अकालों का सहारा। तो अब अपने को जागने का समय आ गया है और कानून का सहारा लेते हुए, संविधान को मानते हुए अपने आप को संघर्ष करना है। और आप लोगों की मांग जायज मांग भी है कि डेजर्ट जो ट्राइबल के लिए अलग से जो कोई व्यवस्था, जो अपने थार के क्षेत्र के आदिवासी लोगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था हो, और थार उत्थान के लिए मैं तो कह रहा हूँ सभी थार वासियों के लिए विशेष कोई आर्थिक पैकेज हो और विशेष सरकारी नौकरियों के लिए थार के क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष सुविधा हो, ताकि अपना क्षेत्र सदियों से अभाव के क्षेत्र में रहा, अकालों का छाया रहा और विकट आर्थिक परिस्थितियां ऐसी रही जो
प्राकृतिक समस्या अपने ऊपर रही, उन सभी समस्याओं से सामना करने के लिए सभी 36 कौम के लोगों को एक होकर संगठित होकर आगे बढ़ना होगा और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपने को संघर्ष करना होगा। कोई भी आदमी किसी भी तरीके का अत्याचार और अन्याय नहीं सहन करे। इसके साथ साथ आप अपना पिछड़ा क्षेत्र जिसमें हम सब आते हैं, जो लोग नशे से ज्यादा लगाव करते हैं और नशे की आदत पड़ गई है, उनका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। का नशा हो, चाहे अफीम का नशा हो, चाहे जर्दा बीड़ी गुटखा का किसी भी प्रकार का नशा जो करते हैं, वो ये प्रण ले कि नशों को त्याग कर जितना नशे के ऊपर खर्चा करते हो उतना आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो, अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करो, ताकि आने वाला समय के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। और अपने आने वाले समय के हिसाब से अपन तैयार नहीं रहेंगे तो जमाना अपने आप, या जरूर एजुकेशन की कमी रही तब भी अपन आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाए। या थार के पूरे क्षेत्र की बात है या आदिवासी क्षेत्र की बात नहीं है, सबकी बात है कि अपनी जनसंख्या के अनुसार, अपनी भागीदारी के अनुसार एजुकेशन की कमी होने की वजह से अपना लाभ नहीं ले पाए। चाहे SC/ST का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे मूल OBC का हो या जनरल कास्ट का हो, हमेशा बाड़मेर क्षेत्र सदियों से अभावों की श्रेणी में रहा है। और यहाँ लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ कोई अधिकारी आना नहीं चाहते थे और जो कोई परेशान करता था उसकी परेशान के लिए एक काले पानी की सजा के रूप में बाड़मेर ट्रांसफर का डर बताते थे। लेकिन अभी परिस्थितियों के साथ में कुछ बदलाव हुआ है, हमारा प्रकृति का भी कुछ आशीर्वाद मिला है। यहाँ क्रूड निकला है जो काला सोने के रूप में, जो हजारों करोड़ की रॉयल्टी राजस्थान सरकार को मिल रही है। अपने क्षेत्र के अंदर सौर ऊर्जा, विंड पावर और अन्य खनिजों की भरपूर मात्रा है, तो उनके दोहन के लिए भी आने वाला समय मेरे हिसाब से सबके लिए अच्छा होगा। और अच्छा तभी होगा जब हम एजुकेशन के प्रति जागरूक होते हैं।